हमला होगा अथवा कोई भी संकट पैदा होगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब भारत देगा। The Prime Minister Narendra Modi paid a surprise visit to Pakistan, but was India backstabbed? We have with us Union Minister for Home Rajnath Singh. सर, कई बोल रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री वहाँ पे गए थे, उन्होंने एक बातचीत, एक दोस्ती का एक दौर अपनाने की कोशिश की और ये एक बैकस्टैबिंग मांगे, क्या मान रहे हैं इस घटना को? बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ और केवल पड़ोसी देशों के साथ ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों के साथ शांति चाहता है, अपने एक अस्थायी रिश्ते चाहता है, मित्रवत रिश्ते चाहता है। लेकिन इसके बावजूद यदि भारत की सुरक्षा के ऊपर कोई संकट पैदा होगा अथवा कोई आतंकवादी वारदात होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुव्वत भारत के अंदर है और भारत देगा। आप ये बताइए, ये जो जांच है वो आप एनआईए को देने की बात कर रहे हैं, किस वजह से ये एनआईए को दी जाएगी और कितने दिनों में ये जांच पूरी की जाएगी? और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो वो जिसे हम बोलते हैं ट्रस्ट वर्दी नहीं है। देखो, ये सब बातें तो अलग की हैं। पहले इस समय ऑपरेशन चल रहा है और मैं अपने सारे सेना के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि पूरी तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और वह कामयाबी हासिल कर रहे हैं। उनके ऊपर हम सबको नाज है। कितना पहले ये इंटेलिजेंस इनपुट आ गया था कि जैश ए मोहम्मद के इस तरह के आतंकी यहाँ पे घुसे हैं? क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि कहाँ के बेस्ड हैं? क्या इन्फॉर्मेशन हमारे जो कुछ भी है सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास है और सारी उन इन्फॉर्मेशन के आधार पर भी कुछ कदम पहले हम लोगों ने न उठा लिए होते तो मैं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ी वारदात हो सकती है। आज राजनीति में भी लोग आपसे सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी में ऐसा क्या बदला है पाकिस्तान के साथ, क्या आप बातचीत करना चाहते हैं? कोई राजनीति क्यों न कर रहा हो, लेकिन सुरक्षा के सवाल पर हम राजनीति नहीं करना चाहते। और जिस समय हमारे सुरक्षा के जवान, सेना के जवान ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं उस समय मैं कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। सचमुच उनकी बहादुरी को, उनके शौर्य को मैं सलाम करता हूँ। एनआईए को कब तक ये जांच दे दी जाएगी? बस दी जाएगी, ये मान कर चलिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। That was Union Home Minister Rajnath Singh and really hitting out at Pakistan, saying that there should not be any weakness understood as far as India is concerned, and obviously a befitting response being given to Pakistani terrorists. With this is Kamaljeet Sandhu in Delhi for India Today. That was the Home Minister Rajnath Singh speaking to Kamaljeet Sandhu. A very important point being made there by the Home Minister. We'll also be joined on the broadcast by Sultan Ali from Pakistan. He's an expert on security from the other side of the border. But before I go to him, Gaurav, the Home Minister making a very pertinent point. He's saying that if precautions would not have been taken on the inputs that the intelligence agencies got, this could have been a much bigger strike. Look, the terrorists have had training in the past, and in the past, terrorists have attacked Pakistan naval base PNS Mehran in 2011. They destroyed a Pakistan naval maritime reconnaissance aircraft, a huge and very expensive asset called the P-3C Orion. The Pakistani Navy hasn't been able to recover from that loss. They could have done the same with our fighters here. They could have done the same with our helicopters here. But last night, there was very specific intelligence input, after which, from what my sources tell me, the National Security Advisor, Ajit Doval, he held a meeting. He immediately told the army chief to have the army send 2 columns, I'm told was sent to this Pathankot Air Base. Special forces were sent this morning. The NSG was rushed. While the attack was on, the counter attack was already in place. The army was better prepared to deal with it. Had it not been for them, it could have been much worse.